दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। फोर्थ सेमेस्टर वाले कई बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, सर ऑप्टिकल फाइबर केबल के ऊपर वीडियोस बना दीजिए। तो चलिए सर जी बना देते हैं, बिल्कुल आसान है, इससे आसान क्या ही होगा भाई। ठीक है, तो जहां कहीं भी ऑप्टिकल वर्ड आया करे समझ लो भैया प्रकाश की बात हो रही है। ठीक है, उसे लाइट कहो ऑप्टिक्स कहो एक ही बात है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स वे केबल्स हैं जो डेटा को लाइट के फॉर्म में, ऑप्टिकल का मतलब लाइट प्रकाश, लाइट के फॉर्म में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। अरे भैया 12th क्लास में तुमने प्रकाशिक तंतु पढ़ रखा है। प्रकाशिक तंतु मतलब ऑप्टिकल फिलामेंट पढ़ रखा है। क्या होता था उसमें? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता था, प्रकाश का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता था और यहां से प्रकाश को वहां हम लोग पहुंचा देते थे। कुछ उसी तरीके से भैया एक मतलब क्या है, डेटा को लाइट के फॉर्म में एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना डेटा का लॉस किए हुए फास्ट स्पीड में भेज सकते हैं। यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर डिपेंड करता है। सर जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? सभी ने पढ़ा है भैया कि जैसे जैसे आई का मान बढ़ाते जाते हैं, अरे वैसे आर का मान बढ़ता जाता है। आई के एक विशेष मान पे आर का मान 90 हो जाता था, जिसमें इसे कहते थे क्रिटिकल एंगल। थोड़ा मान और बढ़ाएंगे आई का तो पूरा लाइट वापस आ जाती थी, जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा करते थे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा करते थे। फाइनल फोर्थ सेमेस्टर में हो, लगभग फाइनल ईयर में पहुंचने वाले हो, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अधिक होता है तब इसे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस तरीके का भैया ऑप्टिकल फाइबर केबल होगी। 3 इसके स्टेप होंगे, एक को हम लोग कोर कहेंगे, एक को क्लैडिंग कहेंगे और एक को बफर जैकेट कहेंगे। जैकेट कहेंगे सरल भाषा में। ठीक है, तो इसमें 3 रीजन्स होते हैं। पहला होता है कोर, ये सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाला पार्ट यही होगा जो ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ होगा। इसकी रेडियस कितनी होगी? 80 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में होगी। सिग्नल का ट्रांसमिशन यहीं से होगा भैया। ठीक है, फिर होगी क्लैडिंग। क्लैडिंग क्या होगी? ये भी एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होगी। डायामीटर थोड़ा बढ़ जाएगा, आप देख रहे हो पहले छोटी फिर और बड़ी फिर और बड़ी फिर और बड़ी, इस तरीके से चल रही। तो इसका डायामीटर 125 माइक्रोमीटर से 150 माइक्रोमीटर होगा। कोर से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल से बनी होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब होता है अपवर्तनांक, यानी एन का मान, म्यू का मान भाई। तो इसकी मटेरियल की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी। आखिरी में जैकेट होगी। जैकेट का मतलब ही क्या होता है? जो ऊपर से पहनी जाती, कवर मेरे भाई। तो ये प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये आउटर सिलेंड्रिकल कोएक्सियल ट्यूब होती है जो प्लास्टिक या पॉलीमर की बनी होती है। एनवायरमेंटल चेंजेस से प्रोटेक्शन प्रदान करती है भैया। वर्किंग कैसे काम करेगा? जाहिर सी बात है, जहां से शुरू करेंगे, जब लाइट रे फाइबर के कोर के एक एंड पर इंसिडेंट होगी, बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होएगा। लाइट मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद दूसरे एंड तक पहुंच जाएगी। सिलिका ग्लास वाली अगर फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं तो 95% से ज्यादा लाइट 1 किलोमीटर तक हम लोग लगभग ले जा सकते हैं भैया। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेस्ड ऑन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अगर मटेरियल की बात कर लोगे कोर के मटेरियल की, तो उसके आधार पे 2 प्रकार की होती है भैया। एक होती है स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, दूसरी होती है ग्रेडेड ऑप्टिकल फाइबर। इसमें जो स्टेप इंडेक्स वाली है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर मीडियम्स इज यूनिफॉर्म, यानी इसमें कोर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं, यूनिफॉर्म रहेगा। जो ग्रेडेड वाली है इसमें भैया डिक्रीजेस, यानी लगातार कम होता चला जाएगा। बेस्ड ऑन मोड के हिसाब से देखें तो मोनो मोड होता है, यानी सिंगल आपको वेव जाती हुई नजर आएगी। मल्टी मोड मतलब कई सारी वेव जाती हुई नजर आएंगी भाई। ठीक है, तो अगर ये लॉन्ग में भी आता है तो आप बहुत आराम से लिख सकते हो भाई। अभी 10 मिनट नहीं हुए होंगे यार इस वीडियो को शुरू हुए, बिल्कुल आसान है, आराम से आप लिख के आ सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। कुछ और भी बच्चों ने टॉपिक्स कमेंट किए थे लेकिन भाई इतना टाइम नहीं मिल पाया। जिन भी बच्चों का कल पेपर, हम यही कहेंगे, अभी हम एक Q&A डाल रहे हैं BD Academy पे, उसे जरूर देख लेना भाई। ठीक है, उसमें हमने आराम से बता दिया है कि भैया अगर कल पेपर है आपका तो किस तरीके से आप तैयारी करोगे। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम BD Academy BSc पे, और अगर कोर्स में देख रहे हो तो यहीं पे PDF अवेलेबल है। थैंक यू भाई, धन्यवाद।